ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, शीतलहर का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है, पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में सर्दी और भी ज्यादा कड़ाके की अब पड़ रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो है, तापमान काफी कम है और ये दोनों डबल अटैक एक साथ लोगों की मुश्किलों को कई गुना बढ़ा रहे हैं। हालांकि इस पाले से किसानों की फसल को काफी लाभ होता है, फायदा पहुंचता है, लेकिन जिस तरह से सर्दी हाड़ कपाने वाली पड़ रही है, उससे लोगों का घरों से बाहर निकलना काफी ज्यादा अब दूभर होता नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन जिस तरह से यह साल अपने समापन की तरफ है, एक तरफ कोहरा तो दूसरी तरफ कड़ाके की सर्दी, शीतलहर का प्रकोप, ये तमाम चीजें एक साथ मुश्किलें बढ़ा रही हैं। दिन और रात के तापमान में अब लगातार गिरावट नजर आ रही है। सुबह और शाम को भारी सर्दी पड़ रही है और इसमें शीतलहर का प्रकोप सबसे ज्यादा मुश्किलें बढ़ा दे रहा है। और चूंकि अब पारा भी काफी ज्यादा कम है और उसकी वजह से भी लोगों की जो मुश्किलें काफी ज्यादा पड़ने लगी हैं। हरियाणा की बात करें, 12 जिलों में घना कोहरा आज बताया गया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम बताई जा रही है, 100 से 150 फीट के आसपास। बारिश के साथ ओले गिरने के आसार हैं, ऐसा भी रिपोर्ट्स में छपा हुआ है। तो आपको बता दें कि लगातार सर्दी का सितम समस्याएं बढ़ा रहा है। और रामपाल फौजी हमारे संवाददाता नांगल चौधरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। रामपाल, जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, अब चूंकि ये साल खत्म होने की तरफ है और कड़ाके की सर्दी और ज्यादा तरीके से पड़ रही है, कितनी मुश्किलें लोगों को सुबह के वक्त और शाम के वक्त नजर आ रही हैं? जी रितेश, देखिए बताना, पिछले 2 दिन से थोड़ा लगातार विजुअलिटी यहाँ, अगर नांगल चौधरी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 15 से 20 मीटर विजुअलिटी थी, लेकिन आज जो है थोड़ा सा कोहरे में कमी आई है। लेकिन अगर तापमान की बात करें तो फिलहाल जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के पास है, उससे नीचे बताया जा रहा है और हाड़ कांपने वाली ठंड है। परेशानी की अगर बात करें तो कल छुट्टी थी, लेकिन आज कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको जरूर हालांकि थोड़ी बड़ी परेशानी हुई है। ठंड को देखते हुए जो है फसलें जो हैं वो जो बढ़िया हो रही हैं, जो धरती पुत्र है वो खुश नजर आ रहा है, क्योंकि रबी की फसल जो है इस क्षेत्र में, अगर दक्षिणी हरियाणा की बात करें तो यहाँ गेहूं, चना और जो है इस तरह की जो सरसों है, ये फसलें लगाई जाती हैं। और इन फसलों के अंदर जो है, जो इस समय जो ठंड पड़ती है वो रामबाण का काम करती है, क्योंकि जो ठंड फली जो लगने से पहले, यानी जिस फसल के अंदर में दाना पड़ने से पहले जितनी ठंड होगी फसल उतनी ही बेहतर होती है। और ये ठंड जो है किसानों के लिए बहुत फायदेमंद नजर आ रही है। हालांकि रात के समय में थोड़ा टेम्परेचर और ज्यादा कम होता है, जो खेती में काम करते हैं, पानी देते हैं किसान फसल के अंदर में, उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन फसल में वही जो है वो ज्यादा बेनिफिट नजर आ रहा है। आम जनजीवन की बात करें तो ठंड से बिल्कुल परेशान नजर आ रहे हैं। जो लोग जो है वो अपने जो जरूरी काम से ही जो है कोई बाइक से या दुपहिया या तिपहिया वाहन का प्रयोग करे, अन्यथा कोई इस तरह का जो है सड़कें खाली नजर आ रही है। जी रामपाल, प्रशासन ने किस तरह की तैयारियां की हैं? जो बेसहारा लोग हैं, जिनके आशियाने नहीं हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं रेन बसेरों में की गई हैं? अलाव का सहारा जलाने के लिए क्या कुछ किया गया है प्रशासन द्वारा? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर शहर की बात करें तो नांगल चौधरी शहर के अंदर में बाकायदा प्रशासन द्वारा जो है रेन बसेरा खोला हुआ है, बढ़िया फैसिलिटीज लगी हैं, साफ सफाई के कपड़े लगाए गए हैं, हीट ज्यादा ठंड होने के लिए हीटर लगाया हुआ है, गर्म पानी की व्यवस्था है और जो है पूरी वहां एक अटेंडेंस होता है जो, और मेडिसिन की व्यवस्था है। अगर कोई बेसहारा व्यक्ति होता है जिसे रात के समय में कहीं दूर आने जाने में परेशानी होती है, जो आदमी रुक जाता है, या कहीं जो कुछ लोग माइंडली डिस्टर्ब होते हैं, वो फुटपाथ में सोते हैं, बस स्टैंड पर सोते हैं, उन लोगों को जो है वो लोग, वहां की जो टीम जो है वो उठा करके ले जाती है और रैन बसेरे में सुलाती है। तो अगर इस चीज की बात करें तो प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है नांगल चौधरी के अंदर में जो है रैन बसेरे की, और उससे आम लोगों को जो है कुछ राहत भी मिली है। हालांकि इतने ज्यादा लोग वहां उसमें रहते नहीं है। जी रामपाल, चूंकि महेंद्रगढ़ उन जिलों में शामिल हैं जहां पर काफी ज्यादा कोहरे की मार इस वक्त लोगों पर पड़ रही है, उन 12 जिलों में महेंद्रगढ़ भी शामिल है। कोहरा किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है, खासतौर पर गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए? रास्तों पर, पहियों पर किस तरह से ब्रेक लगा है इस कोहरे की वजह से? जी बिल्कुल, कोहरे की अगर बात करें तो कोहरे से जो है वाहन चालक हैं वो परेशान हैं।
बिल्कुल फॉग लाइट के सहारे धीरे धीरे गाड़ियां रेंगती हुई नजर आएंगी आपको। अगर नेशनल हाईवे 148B पर चलते हैं तो कि यहीं से क्रॉस करता है, नेशनल हाईवे 152D है जो चंडीगढ़ के लिए बना है, वो भी यहीं से गुजरता है। उन पे अगर बात करें तो वाहनों की जो रफ्तार है वो बिल्कुल 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही जो है वाहन चल पा रहे हैं, वो भी फॉग लाइट के सहारे। जिन वाहनों के पास फॉग लाइट नहीं है वो साइड लगाकर किसी होटल में या रेस्टोरेंट पर या फिर कहीं भी जो है अपनी व्यवस्था देख करके वहां रोक करके खड़े हुए हो जाते हैं ताकि कोई इंसिडेंट ना हो। लेकिन फिर भी जो है कुछ लापरवाह लोग जो हैं वो चले जाते हैं और इनसे घटना भी हो जाती है। हालांकि कोहरे की जो है यहाँ दक्षिणी हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ क्या है कि जो है पानी जो है बाहर का पानी ना होकर के जमीन से पानी निकलते हैं, और जो जमीन का पानी होता है उससे भी जो है कोहरे में बेनिफिट होता है कि जो तो पानी देने के बाद जो है धरती से भाप निकलती है, उससे भी थोड़ा कोहरे का फर्क पड़ता है। जी रामपल, क्या कोहरा सिर्फ सुबह और शाम को ही पड़ रहा है या दिन भर बादल छाए रह रहे हैं? चूंकि हाल के दिनों में जिस तरह से धूप निकली तो दोपहर के वक्त जो पारा है वो सामान्य डिग्री के आसपास पहुंच जाता है और उससे दोपहर में लोगों को राहत की सांस होती है। लेकिन अब जिस तरह से सर्दी पड़ रही है, पिछले दिन की बात करें, आज सुबह की बात करें, जबरदस्त टेम्परेचर डाउन है, सर्दी बहुत ज्यादा है, तो क्या सुबह और शाम की सर्दी है फिर पूरा दिन एक जैसा ही गुजर रहा है लोगों का? देखिए, कोहरे की बात करें तो कोहरा रात को 12 बजे के बाद ही आता है। अभी तक जो है शाम के समय में कोहरा नहीं लगा, लेकिन हालांकि सुबह जो है कभी कभी 10 से 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, कोहरा जो है वो नहीं हटता है। कभी कभी जो है 8-9 बजे तक कोहरा हट जाता है। ठंड की अगर बात करें तो ठंड सेम होती है। 12-1 बजे अगर कहीं हल्का धूप जो है सूरज निकल गया तो हल्का फुल्का, लेकिन ज्यादा ठंड में कोई जी जो है बेनिफिट नहीं हो रहा है। हालांकि 4 बजे के बाद फिर सेम ठंड, शाम के समय में जो है वो शीत लहर जो है वो चल रही है। उससे जो है बच्चों में जो है जो ठंड का जो है लगने की जो है शिकायतें वो सामने आ रही हैं। एक डॉक्टर से भी हमारी बातें हुई थी कल, उन्होंने बताया कि जो है जो शीत लहर है वो बच्चों में है इफेक्ट कर रही है। जी तो बिल्कुल, एक तरफ शीतलहर का असर जिसकी वजह से ठंडी हवा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, दूसरी तरफ लगातार टेम्परेचर गिरा हुआ है और विजिबिलिटी लो है घना कोहरा होने की वजह से। नांगल चौधरी का हाल आपने देखा। अब आपको यमुनानगर लेकर चलते हैं और यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत करेंगे और साथ ही साथ हमारे तमाम सहयोगी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सरबजीत, आपके पास आते हुए, चूंकि किस तरह का नजारा है यमुनानगर में बात करें, कोहरे की वजह से कितनी ज्यादा मुश्किलें हैं, सर्दी कितनी बढ़ गई है अब? देखिए रितेश, बिल्कुल यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर में जो आज आज का दिन में बात करूं तो घना कोहरा है, और अभी अभी की बात करूं तो इस टाइम इतनी विजिबिलिटी 0% विजिबिलिटी है। और आप मेरे कैमरे के पीछे देख सकते हैं पुलिस कर्मचारी सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कोहरा जो है वो बहुत ज्यादा है और पीछे बिल्कुल कैमरे के पीछे जो है धुंधला जो है वो दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा कोहरा है, बहुत ज्यादा कोहरा है। और जैसे मैं बताऊं कि मैं जब घर से यहाँ आने के लिए निकला हूं तो मुझे जहाँ 5 मिनट लगते थे आज कम से कम 20 मिनट यहाँ पहुंचने में लगे, क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ कोहरा जो है वो दिखाई दे रहा है और विजिबिलिटी तो बहुत कम है। लेकिन ठंड की बात करें तो आज यमुनानगर में पहला दिन है जब 6 डिग्री तक टेम्परेचर जो है वो पहुंच चुका है और काफी ज्यादा आज जो है मौसम ठंडा है। हालांकि कल जो है सूरज निकला था और लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आज इतनी ज्यादा एकदम से ठंड हो जाएगी। कल दिन भर लोगों को गर्मी का एहसास जरूर होता रहा, लेकिन आज इतनी ज्यादा एकदम से ठंड होने से लोग भी जब घरों से निकले तो चौंक गए, क्योंकि एक तो कोहरा था, ऊपर से ठंड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि पहाड़ों में जो बर्फ पड़ रही है, यमुनानगर की बात करें पास ही पहाड़ी एरिया है और पहाड़ों में जो बर्फ पड़ रही है उसका असर कहीं ना कहीं यमुनानगर में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सरबजीत, आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता सुनील पंवार भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए जींद से। सुनील, किस तरह का हाल है जींद का? चूंकि घना कोहरा तो आपके पीछे भी नजर आ रहा है, नांगल चौधरी चाहे बात करें फिर यमुनानगर की, जींद की तमाम जगहों पर कोहरा सबसे ज्यादा बढ़ चुका है और सर्दी में ये मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। अब एक तरफ ठंड, शीतलहर और फिर उस पर से विजिबिलिटी लो है। कितनी मुश्किल लोगों की अचानक से बढ़ गई हैं? जी रितेश जी, बिल्कुल। अगर जींद शहर की बात करें तो जो कोहरे का असर है पूरे जींद शहर ने उसको अपने जींद शहर कोहरे ने अपने चपेट में लिया भी हुआ है। इस वक्त हम गांव के अंदर, और गांव के अंदर में जिस तरीके से तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जो विजिबिलिटी है वो कोहरे के कारण 0 हो चुकी है। आमजन को घरों से बाहर भी निकलना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो छोटे स्कूली बच्चे हैं अपने स्कूल के लिए जब वो घरों से बाहर निकलते हैं तो उनको भी भारी परेशानियों का सामना कोहरे से करना पड़ रहा है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो गरीब तबके के लोग होते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, उनको भी इस कोहरे से काफी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। जब लोग सुबह घरों से बाहर निकले तो उनके सामने एक
फोग की एक सफेद चादर कई दो सामने दिखाई दे रही थी, जिससे कहीं ना कहीं आमजन को बाहर निकलने में भारी परेशानी हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये कोहरा है उससे किसानों को जरूर फायदा होगा, क्योंकि कोहरे की वजह से ही जो किसानों की फसलें होती हैं वो उसके ऊपर डिपेंड होती है। जहाँ बात की जाए गेहूं की फसलें की या फिर जो भी फसलें होती हैं वो सभी फसलें जो कोहरे पर ही प्रभावित होती हैं, और ऐसे में कोहरे जितना ज्यादा पड़ेगा उतना ही फसलों को भी इसका फायदा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो आमजन है उनको इस कोहरे से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक दो दिन पहले ही पूरे हरियाणा में जिस तरीके से बूंदाबांदी हर रोज हुई थी, तो उसके असर भी तकरीबन आज कोहरे का दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी जो भारी बर्फबारी हुई है उसके कारण भी जो शीतलहर चल रही है वो भी कहीं ना कहीं आज अपना असर पूरी तरह से दिखाई हुई है, और आमजन को इससे जरूर भारी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि जो किसान है उनके लिए ये जो सोना है उससे कम नहीं है, क्योंकि फसलें अच्छी होंगी तो किसान के घर में भी खुशहाली होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ सड़कों की बात करें, जो ट्रैफिक व्यवस्था होती है वो जीरो विजिबिलिटी होने के कारण ट्रैफिक रेगुलर चलते रहे, इसमें कहीं ना कहीं जो हादसे हैं उनके भी चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि घने कोहरे के कारण सामने से आने वाला ट्रैफिक दिखाई नहीं देता, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो घटना है वो ज्यादा संभावित बढ़ जाती है। ऐसे में हम भी अपने चैनल के माध्यम से आमजन से अपील करें कि इस घने कोहरे में जब भी आप अपने घरों से बाहर निकले तो अपने जो ट्रैफिक की बात की जाए या फिर अपने शरीर की बात की जाए तो पूरे हर चीज का प्रॉपर विशेष ध्यान रखें, और ट्रैफिक चलते समय आगे कम ही स्पीड में अपने ट्रैफिक को चलाने से कहीं ना कहीं सुरक्षित ड्राइविंग की जा सके। सुनील, चूंकि प्रशासन भी कोशिश करता है कि ऐसे लो विजिबिलिटी के दौरान लोग गाड़ी धीरे चलाएं, फॉग लैंप का इस्तेमाल करें, इमरजेंसी लाइट जला कर रखें ताकि सामने से आ रहे वाहनों को पता चल जाए कि सामने से गाड़ी आ रही है। ऐसे प्रशासन ने हाईवे पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया गया है ताकि चीजों को व्यवस्थित रखा जा सके? क्योंकि घना कोहरा होने की वजह से अक्सर हादसे होते हैं और एक गाड़ी के पीछे एक के बाद एक कई गाड़ियां टकराती हैं, जिससे बड़े घटनाक्रम पेश आते हैं। प्रशासन किस तरह से कदम उठा रहा है बदलते मौसम को देखते हुए? जी बिल्कुल, अगर कल की ही बात करें तो जिस तरीके से जींद उपायुक्त महोदय मेरा रजा जी ने अधिकारियों के साथ एक बढ़ते कोहरे को लेकर एक मीटिंग की थी, उसमें साफ तौर पर अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे कि जहां भी आपको ये लगता है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर जरूरत है, जहां बात की जाए या जो ओवरकट होते हैं जहाँ सड़कों पर जो ट्रैफिक एक अचानक से आ जाते हैं उनको भी बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, और नेशनल हाईवे पर जहां भी अनियमितताएं हैं उनको भी सुचारू रूप से ठीक करने के भी आदेश जारी किए गए थे। और जहां बात करें ट्रैफिक पुलिस की, तो ट्रैफिक पुलिस को आदेश जारी किए गए थे कि जहां भी कोई एक्सीडेंट की घटना सामने आती है तो तुरंत वहां से 100 या 500 मीटर दूर ही आगे ऐसा सिग्नल बना जाए कि ताकि और जो ट्रैफिक है वो आगे उस घटना की पेट में ना आ सके, और ऐसे आगे सिग्नल बना जाए जहां पर किसी भी पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाई जाए कि आगे जो व्यवस्था है वो खराब है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो रूट है उसको डाइवर्ट किया जा सके। और ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों को ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि जो ठंड के कारण जो गरीब आदमी जो फुटपाथ पे तकरीबन रात को गुजारने काम करते हैं तो उनके लिए भी रेन बसेरे की व्यवस्था जींद शहर के अंदर जो काफी बड़ी जो जगह होती है जहाँ पर कहीं ना कहीं वो ऐसे ही खाली पड़े थे, तो वहां पर हरियाणा रोडवेज की बसों को लगाकर उनके अंदर रेन बसेरा की व्यवस्था की गई है, ताकि जो गरीब तबके लोग हैं जो भिखारी बात की जाए तो वो अपने जीवन को उसे रेन बसेरा के अंदर रह सके, और जो इस बाहरी ठंड अभी चली हुई है और जो कोहरा है उससे भी अपने जीवन को कहीं ना कहीं बचा सके। बिल्कुल सुनील, तो प्रशासन भी अपनी तरफ से कदम उठा रहा है। यमुनानगर लेकर चलते हैं, सरबजीत बावा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। सरबजीत, प्रशासन किस तरह से बदलते मौसमों पर नजर बनाए हुए है? सड़कों पर खासतौर पर किस तरह के हालात हैं? चूंकि कोहरा होने से हादसे होते हैं, ऐसे में क्या नाकों पर पुलिस कर्मचारी तैनात हैं? और दूसरी तरफ जिस तरह से सर्दी पड़ रही है सरबजीत, उससे लोगों के स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ रहा है? जी बिल्कुल रिजेश, मैं बता दूं कि अगर जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन द्वारा समय रहते ही जो है सड़कों के ऊपर व्हाइट पट्टी जो है वो लगा दी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है सड़कों के ऊपर व्हाइट पट्टी लगा दी गई है, और किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो, धुंध के कारण किसी तरह का कोई हादसा ना हो, उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन के जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां लगा दी गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारी जो है सुबह ही अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुके हैं, ड्यूटी पर तैनात हो चुके हैं, क्योंकि कोहरा जो है आज बहुत ज्यादा है और उसको लेकर जो कर्मचारी है वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वाहनों को जो है वो सतर्कित कर रहे हैं कि कोई भी किसी तरह का कोई हादसा ना हो। वहीं लोगों को एडवाइजरी भी जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई है
कि ठंड के अंदर जो बुजुर्ग और बच्चे हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए, उनको जो है गर्म कपड़े पहनाए जाए, बाहर ना निकलने दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन पहले हल्की बारिश के बाद आज एकदम से ठंड हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं राहत की बात तो जरूर है, क्योंकि इससे किसानों को जरूर फायदा होने वाला है, जो रबी की फसल है उसको जरूर फायदा होने वाला है, लेकिन आम जो जनजीवन है वो कहीं ना कहीं इस कोहरे और ठंड के कारण अस्त व्यस्त है। लोग ड्यूटियों पर तो जा रहे हैं, लेकिन समय से पहले लोगों को अब ड्यूटियों पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से कोहरा और धुंध है उससे वाहनों की रफ्तार काफी धीमी हो जाएगी, और रफ्तार धीमी होने के कारण ड्यूटी पर समय पर ऑफिस पहुंचने में भी लोगों को दिक्कत रहेगी, जिसके चलते जो है लोग भी समय से पहले निकलने के लिए मजबूर रहेंगे। कहीं ना कहीं कोहरे के कारण व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन अगर देखा जाए तो जनजीवन ये कोहरे के और ये बदलता हुआ मौसम है, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से जो है गेहूं की फसल का जो है झाड़ ज्यादा होगा, इससे किसानों को कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। सरबजीत, हालांकि आपने बताया कि 6 डिग्री टेम्परेचर पहुंचा है यमुनानगर में पहली बार। मौसम विभाग का क्या अनुमान है, ये जो सर्दी का सितम है और जो शीतलहर है, चूंकि अभी तो मौसम बदलना शुरू हुआ है, आने वाले दिनों में इसी तरह से सर्दी और पड़ती नजर आएगी और भी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे में मौसम विभाग का क्या कुछ अनुमान है इस पूरे क्षेत्र के लिए? मैं बता दूंगा, जिस तरह से अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है और एडवाइजरी जारी की गई है कि आने वाले 48 घंटों के अंदर तेज हवाएं चलेंगी, कड़क बिजली भी चलेगी, और कहीं ना कहीं कई कई स्थानों पर ओले भी गिरेंगे, और जब ओले गिरेंगे तो उससे जो फसलों का जो फसलें उग रही हैं, जो जिनके जो बालियां निकल रही हैं, उनको जरूर नुकसान कहीं ना कहीं होगा। लेकिन ये है कि मौसम विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है कि घरों से जो है सोच समझकर निकले, क्योंकि मौसम कहीं ना कहीं आके और 2 दिन बाद बदलने वाला है। 48 घंटे के बाद बारिश आएगी, ओले पड़ेंगे और बिजली, तेज बिजली के साथ जो है बारिश की जो संभावना वो व्यक्त की जा रही है। बिल्कुल, कुल मिलाकर एहतियात बरतने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल रामपाल आपसे कि जिस तरह से अब सर्दी का जो सितम है वो पूरी तरह से लोगों पर पड़ रहा है, एक तरफ शीतलहर का प्रकोप, दूसरी तरफ ज्यादा सर्दी, और फिर ऊपर से ज्यादा घना कोहरा होने की वजह से सड़कों पर पहियों के ब्रेक लग रहे हैं लगातार, यानी एक साथ कई अटैक आम लोगों पर पड़ रहे हैं। जनजीवन पर कितना असर अभी पड़ रहा है, चूंकि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ेंगी? और जी बिल्कुल, जनजीवन की अगर बात करें तो पहिया जो रुका हुआ है, और जनजीवन की बात करें तो जिनको बहुत जरूरी काम है वही लोग घरों से निकल रहे हैं, अन्यथा लोग परहेज कर रहे हैं कि कहीं भी बाजार भी जाने से, कि ठंड का मौसम है। अगर कोई जो है सरकार द्वारा जो रोडवेज बसें चल रही हैं उनके अंदर बैठ के, जो पर्सनल व्हीकल पर, दुपहिया वाहन पर जो लोग दाहिने बाएं घूमते थे, वो अभी बिल्कुल कम है। और मौसम की अगर फिलहाल ठंड की परेशानी की बात करें तो 27 और 28 दिसंबर को मौसम विभाग का अलर्ट जारी है, ओलावृष्टि होगी, और जिससे ओलावृष्टि से अगर दक्षिणी हरियाणा की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सरसों की फसल में वो बहुत नुकसान होने की पूरी संभावना है, अगर ओलावृष्टि थोड़ा अपना रुख भयंकर अपनाती है तो, क्योंकि सरसों की फसल वो है बिल्कुल नॉर्मल सॉफ्ट कॉर्नर पर खड़ी हुई है। ठंड उसके लिए बेनिफिट है, लेकिन अगर उसके ऊपर में वजन पत्थर का लगता है तो उससे वो फसल पूरी तरह से डैमेज हो जाएगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये सर्दी का मौसम कुछ लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, फसलों के लिए खास तौर पर, लेकिन वाहन चालकों को काफी ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, और जनजीवन पर भी इसका सीधा असर पड़ रहा है, चूंकि सर्दी ज्यादा है और तापमान कम, इससे लोगों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बहरहाल सरबजीत आपका भी, रामपाल आपका भी और सुनील आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए।